देखिए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 5। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में आपको देर का है तो मैं दिया है, लिख लेता हूँ सबसे पहले। देखो प्रश्न में आपको प्रथम पद 5 देर का है तो ए बराबर 5 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और अंतिम पद 45 देर का है तो अंतिम पद को कैसे लिखते हैं, ए एन बराबर 45 आपको यहाँ पर देर का है, ठीक है। और योग 400 देर का है आपको, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एस एन बराबर 400। अब हमें जो है पदों की संख्या यानी कि एन ज्ञात करना है, तो एन ज्ञात करेंगे यहाँ पर। और सार्वंतर भी इसके साथ ज्ञात करना है, तो सार्वंतर को डी से संकेत करता है तो डी यहाँ पर ज्ञात करेंगे, एन और डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें अंतिम पद 45 देर का है तो ए एन बराबर यहाँ पर 45 लिख लेता हूँ सबसे पहले। अब जो है ए एन यानी कि एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिख लेता हूँ ए एन की जगह, तो ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक में बंद डी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 45, ठीक है। अब देखो एक की जगह जो है 5 उतारूंगा, ठीक है, प्लस कोष्टक एन की जगह एन माइनस का 1 कोष्टक में बंद और डी की जगह डी उतार दूंगा, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 45। अब देखो यहाँ पर जो 5 बाईं तरफ है उनको दाईं तरफ ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा वो, तो इधर क्या बचेगा, केवल एन माइनस 1 कोष्टक में बंद डी बराबर 45। अब देखो 5 जो बाईं तरफ है इसको दाईं तरफ लाया तो ये हो गया माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का 5 उतार दूंगा। अब जो है यहाँ पर कोष्टक में n माइनस 1 है और d ऐसा कैसा उतारो, कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक में बंद d बराबर। अब देखो यहाँ पर 45 में से 5 हम घटाएंगे तो 40 बचेंगे, तो ये जो है 40 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको जो है मैं समीकरण 1 नाम दे दूंगा यहाँ पर। अब जो है n पदों का योगफल हमें देर का है यानी कि एस एन देर का 400, तो एस एन बराबर 400 उतारूंगा। अब जो है n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र यानी कि एस एन का सूत्र लिख लूँगा यहाँ पर। देखो एस एन का सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक में बंद d, फिर जो है कोष्टक में यहाँ पर क्लोज कर देंगे, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 400, ठीक है। अब देखो n/2 की जगह n/2 उतारूँ, n/2 उतार दिया यहाँ पर, कोष्टक 2 की जगह मैं 2 उतारूंगा और 1 की जगह जो है 1 का मान 5 उतार दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1 का मान 5 उतार दिया प्लस, और यहाँ पर देखो n माइनस 1 कोष्टक d का मान मैं समीकरण 1 से उठाऊंगा, 40 देर का है देखो, तो इसकी जगह जो है मैं 40 उतार दूंगा, तो ये 40 उतार दिया कोष्टक में बंद, बराबर यहाँ पर आ जाएगा 400। अब देखो इसको जो आगे हल कर लूँगा अगले पेज के अंदर में, तो देखो यहाँ पर जो है n/2 ऐसा कैसा उतारूँगा, तो n/2 आ गया कोष्टक। अब देखो 2 को मैं 5 से गुणा करूँगा तो 2 पंजे होते हैं 10, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर प्लस 40 और कोष्टक और यहाँ पर बराबर आ जाएगा 400, ठीक है। अब देखो n/2 की जगह n/2 उतारेंगे, ये n/2 आ गया। अब देखो कोष्टक के अंदर जो 10 और 40 को मैं जोड़ूंगा, 10 और 40 को जोड़ूंगा तो 50 आएंगे, तो ये 50 आ गया, कोष्टक में बंद करूंगा इसको, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 400। अब यहाँ पर देखो 50 को 2 से काट दूंगा मैं 25 बार यहाँ पर, फिर जो है 25 को n से गुणा कर दूंगा, 25 को n से गुणा करूंगा तो आएगा 25n बराबर आ जाएगा यहाँ पर 400, तो ये उतार दिया 400। अब देखो 25 जो है उधर n के साथ गुणा के अंदर है तो 25 को भाग में लाऊंगा इधर, तो n बराबर 400 बटे हुए के अंदर आ जाएगा 25 यहाँ पर। अब देखो 400 को जो है मैं 25 से यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 16 बार कटेगा ये, ठीक है। तो n का मान आ गया यहाँ पर बराबर 16, ठीक है। अब जो है मैं जो है n का मान समीकरण 1 में रखूँगा और d का मान ले आऊँगा, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, देखे n का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो कोष्टक n की जगह रख दूंगा मैं 16 यहाँ पर, ठीक है। तो 16 रख दिया माइनस का 1 और कोष्टक में बंद और d की जगह आ जाएगा d बराबर यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है।
अब देखो 16 में से मैं 1 घटाऊंगा तो आ जाएगा मेरे पास 15। तो ये आ गया 15 डी बराबर आ जाएगा यहाँ पर 40। ठीक है। अब देखो 15 जो है डी के साथ गुणा में उसको भाग में ले जाऊंगा उधर, तो डी बराबर यहाँ पर जो आ जाएगा 40/15। तो ये नीचे भाग में जो 15 लिख दो। अब जो है यहाँ पर 5 से काटूंगा मैं, 55/40 और नीचे 5 दिया 15, यानी कि डी का जो मान आया हमारे पास 8/3 आया। तो डी का मान उतार दूंगा मैं 8/3 यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने एन का और डी का मान ज्ञात कर लिया। वेरी सिंपल।